नमस्कार भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र पौधे की जो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं तुलसी के पवित्र पौधे की, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है। ये केवल एक मान्यता नहीं बल्कि सदियों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां तुलसी का वास है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का पौधा मात्र एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है, जिसकी पूजा करने से घर में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी एक ऐसा अद्भुत पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी तुलसी के अनगिनत गुणों को स्वीकार करता है और इसे एक संजीवनी औषधि की संज्ञा देता है। रोज सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये मधुमेह को नियंत्रित करती है, रक्तचाप को संतुलित रखती है, हृदय रोगों से बचाव करती है और तनाव को दूर करने में भी अत्यंत प्रभावी है। जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके शुद्ध मन से तुलसी की पूजा करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं, तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं। ये केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है। तुलसी की पूजा करने से घर का संपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि का निवास होता है। इसके बिल्कुल विपरीत जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती, ऐसे घर में सदा क्लेश और अशांति का वातावरण बना रहता है। परिवार के सदस्य पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं, आपसी रिश्तों में मधुरता की कमी होती है और घर में बरकत नहीं रहती। ऐसे घरों में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं और अनावश्यक खर्च बढ़ते जाते हैं। महान भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है और वे तुलसी को अपने सबसे निकट रखते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और विधि विधान विस्तार से बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहती है। शास्त्रों में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है बल्कि ये विष्णु प्रिय देवी तुलसी का स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नामक एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी, जिनके पतिव्रत धर्म के कारण उनके पति जलंधर राक्षस को कोई पराजित नहीं कर सकता था। बाद में भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में सदा पूजी जाएंगी। जिस स्थान पर तुलसी होती है वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं और उस परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम साक्षात भगवान विष्णु ने ही की थी, इसीलिए यह इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें जानना और मानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो घर में तुलसी का पौधा रखता है। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार विस्तार से बताए गए हैं और इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है ये जानना बहुत जरूरी है। किस समय तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और तोड़ने के क्या विशेष नियम है, किन स्थानों पर तुलसी को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, किस दिशा में तुलसी लगाना सबसे शुभ होता है, इन सभी के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अन्यथा घर में तुलसी रखने का कोई औचित्य नहीं होता और कभी कभी तो गलत तरीके से तुलसी रखने पर उल्टा अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि घर में आप तुलसी रखते हैं
और इन साधारण से दिखने वाले लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी माता का घोर अपमान होता है और ये पाप का कारण बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छत ऊर्ध्व दिशा में आती है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से प्राण ऊर्जा और शुद्ध हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करे, तभी इस पवित्र पौधे के शुभ परिणाम हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता रखता है, इसीलिए इसका सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से गंभीर वास्तु दोष भी निर्माण होता है, जो घर के सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से गंभीर आर्थिक हानि होती है, घर में धन का अनावश्यक खर्च बढ़ता है और दरिद्रता का प्रवेश होता है। ऐसे स्थानों पर तुलसी का पौधा कमजोर हो जाता है और उसकी पवित्रता में भी कमी आ जाती है। तुलसी को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर सुबह की सूर्य की मंगलकारी किरणें तुलसी पर सीधे पड़े। इससे तुलसी स्वस्थ, हरी भरी और ऊर्जावान रहती है। सूर्य की किरणों में तुलसी की औषधीय शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है और वह और अधिक पवित्र हो जाती है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर की अत्यधिक तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर सीधे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी में बहुत अधिक मंजरी लगने लगती है और पौधे को कष्ट होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तुलसी पर अत्यधिक मंजरी लगती है तो यह संकेत होता है कि तुलसी माता कष्ट में है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य भी विभिन्न कष्टों से घिर जाते हैं। इसीलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और साथ ही सूर्य की तेज धूप भी उस पर सीधे ना पड़े। मध्यम धूप और छाया का संतुलन तुलसी के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं मुरझाता और हमेशा हरा भरा तथा स्वस्थ बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा सुंदर मंदिर बनाया जाए तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता और भी अधिक बढ़ती है तथा दैवीय ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान अवश्य रखें कि तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति कभी भी ना रखें। इसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी साक्षात भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है और अन्य देवताओं की मूर्तियां तुलसी के निकट रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं, क्योंकि वहां पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और ताजी शुद्ध हवा नहीं पहुंच पाती, जो तुलसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी अत्यंत विशेष ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी बिल्कुल भी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का अशुद्ध जल तुलसी के पौधे में कदापि ना गिरे। नाली, बाथरूम के पास या फिर आप जिस स्थान पर कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर छिटक सकता है या गिर सकता है, जिसे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ और महापाप का कारण माना गया है। इससे तुलसी माता का घोर अपमान होता है और घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, धन की हानि होती है और परिवार के सदस्य अनेक कष्टों से घिर जाते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तु शास्त्र में तुलसी के लिए पूर्णतः अनुचित और अशुभ बताई गई है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और यहाँ तुलसी रखना घर के लिए हानिकारक हो सकता है।
वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ दिशा होती है। ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व के बिल्कुल मध्य की दिशा, जो सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये दिशा देवताओं की दिशा होती है और यहाँ तुलसी लगाने से घर में निरंतर दैवीय कृपा बनी रहती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी अत्यंत उत्तम और शुभ मानी गई है। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली मंगलकारी किरणें आती हैं और इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहीं उत्तर दिशा को कुबेर अर्थात धन और समृद्धि की दिशा माना गया है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना सर्वोत्तम और शुभ होता है, अर्थात 1, 3, 5 या 7 जैसी विषम संख्या में आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। विषम संख्या को शास्त्रों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन घर में केवल एक ही तुलसी का पौधा हो तो ये सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि तब आप उसकी पूर्ण समर्पण और प्रेम से देखभाल कर सकेंगे और उसकी भक्ति पूर्वक पूजा कर सकेंगे। एक ही पौधे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने से आपकी भक्ति भी गहरी होती है और तुलसी माता भी प्रसन्न रहती है। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, पुराने डिब्बे या किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट जैसी अपवित्र चीजें बिल्कुल भी ना रखें। इससे तुलसी के आसपास का पवित्र वातावरण नकारात्मक और अशुद्ध बन जाता है। तुलसी के चारों ओर हमेशा पूर्ण स्वच्छता बनाए रखें और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। माता लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता को बहुत पसंद करती हैं और अस्वच्छ तथा गंदे स्थान से रूठकर दूर चली जाती हैं। अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है, जिनके नाम है राम तुलसी, श्याम तुलसी जिसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं, वन तुलसी, विष्णु तुलसी या श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम तुलसी या श्याम तुलसी ही रखी और पूजी जाती है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी अन्य प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। अन्य प्रकार की तुलसी का उपयोग मुख्यतः औषधीय कार्यों और चिकित्सा में किया जाता है। राम तुलसी को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के सुंदर होते हैं और भूरी रंग की मंजरी निकलती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं भी श्वेत वर्ण की होती हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सभी प्रकार की तुलसियों में राम तुलसी का सबसे अधिक औषधीय महत्व और गुण है। यह तुलसी इतनी पवित्र और गुणकारी है कि यह शरीर और मन दोनों पर अद्भुत उपचारात्मक प्रभाव डालती है। इसके नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ विधि पूर्वक किया जाता है वह राम तुलसी ही होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र, पूजनीय और श्रेष्ठ माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सर्वोत्तम होता है। इसे कभी भी ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां किसी का पैर पड़ता हो या जहां लोगों का आना जाना बहुत अधिक हो। दूसरे प्रकार की तुलसी है श्याम तुलसी या कृष्ण तुलसी, जो भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी या बैंगनी रंग के अत्यंत सुंदर होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक और मनमोहक लगती है। कृष्ण तुलसी का प्रयोग आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों, विशेषकर कफ की समस्या, सर्दी, जुकाम, बुखार और श्वास संबंधी गंभीर समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक और प्रभावी होता है। इसका सीधा और गहरा संबंध श्याम वर्ण भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु से माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है और इसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन धार्मिक पूजन की अपेक्षा इसका इस्तेमाल अधिकतर औषधि रूप में करना अधिक शुभ और लाभदायक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे अत्यंत अशुभ और चिंताजनक संकेत माना जाता है।
जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूखकर झड़ने लगे, पौधा कमजोर हो जाए या मुरझाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर से माता लक्ष्मी रूठकर जा रही हैं। इससे घर में धन का अनावश्यक और अनियंत्रित खर्च होने लगता है, कर्ज बढ़ता जाता है, व्यापार में हानि होती है और घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसीलिए तुलसी का बहुत सावधानी, प्रेम और समर्पण से ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नियमित रूप से सुबह या शाम उसे शुद्ध जल देना, उसकी साफ सफाई करना, भक्ति पूर्वक उसकी पूजा अर्चना करना और उससे बातें करना भी लाभदायक होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों, पत्तियों पर धब्बे आ गए हों, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ये भी अत्यंत अशुभ और नकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और घर का वातावरण भारी हो जाता है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की रोगग्रस्त या अस्वस्थ तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उस पौधे को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए और उसके स्थान पर नया स्वस्थ तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे पर बहुत अधिक मंजरी लगने लगे, पौधा अत्यधिक फूलने लगे, तो यह भी चिंता का विषय है और शास्त्रों में इसे तुलसी के कष्ट का संकेत माना गया है। ऐसी स्थिति में उस पुराने पौधे को विधि पूर्वक और सम्मान के साथ विसर्जित करके उसके स्थान पर नया स्वस्थ तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो इसका गहरा अर्थ है कि तुलसी माता किसी कष्ट में है और अपनी पीड़ा प्रकट कर रही है। और जिस घर में तुलसी माता कष्ट में होती है, उस घर के सभी सदस्य भी विभिन्न प्रकार के गंभीर कष्टों और समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसे घर में अनेक प्रकार की परेशानियां एक साथ आने लगती हैं, आर्थिक संकट गहराता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और शोक तथा दुख का वातावरण निरंतर बना रहता है। इसीलिए तुलसी पर अधिक मंजरी कभी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर अतिरिक्त मंजरी को बड़ी सावधानी और सम्मान के साथ हटाते रहना चाहिए, लेकिन यह कार्य भी विधि पूर्वक करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति में घर में तुलसी के पास या उसके आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस तुलसी के पौधे को तुरंत किसी पवित्र नदी या जलाशय के जल में विधि पूर्वक और सम्मान पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। उसके बाद उसी पवित्र स्थान को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल से शुद्ध करके वहां नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और पुनः उसकी विधिवत पूजा अर्चना आरंभ करनी चाहिए। तुलसी की दैनिक पूजा का भी बहुत महत्व है। तुलसी की पूजा प्रतिदिन सुबह स्नान करके पूर्णतः शुद्ध मन और शरीर से करनी चाहिए। पूजा करते समय तुलसी को स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल अर्पित करें, जो अत्यंत शुभ होता है। धूप दीप दिखाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करें, तुलसी की परिक्रमा करें और उनसे परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। तुलसी के पत्तों को आदर और श्रद्धा से स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। नियमित रूप से तुलसी से संवाद करें, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं और मार्गदर्शन मांगें। तुलसी के पत्ते तोड़ने का भी सही समय और विधि है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पत्ते कभी भी रात्रि के समय या सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। रात में तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले ही पत्ते तोड़े जा सकते हैं। पत्ते तोड़ते समय तुलसी माता से विनम्रता पूर्वक क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष पूजनीय होते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी दांतों से नहीं चबाने चाहिए, बल्कि पूरा पत्ता ही जल के साथ निगल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी में कुछ तत्व होते हैं जो दांतों के इनेमल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तुलसी का जल भी अत्यंत पवित्र और लाभदायक होता है। तुलसी के कुछ पत्तों को रात भर जल में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट वो जल पी लें। ये अनेक रोगों में लाभकारी है। तुलसी के पौधे की देखभाल के कुछ व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं, जिन्हें अपनाना चाहिए। तुलसी के पौधे को रोज सुबह या शाम को
नियमित रूप से स्वच्छ जल देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में दिन में 2 बार जल दें, लेकिन सर्दियों में केवल 1 बार ही पर्याप्त होता है। अधिक पानी देने से तुलसी की जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए विशेष सावधानी रखें। तुलसी के गमले या क्यारी में उचित जल निकासी का उत्तम प्रबंध अवश्य होना चाहिए। मिट्टी हल्की, भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। समय समय पर मिट्टी को पोषक तत्व देने के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अवश्य मिलाते रहें। रासायनिक खाद का प्रयोग न करें, क्योंकि तुलसी पूजनीय है। तुलसी के आसपास की सूखी पत्तियों और अतिरिक्त मंजरी को समय समय पर सावधानी पूर्वक हटाते रहें। इससे पौधा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है और नए ताजे पत्ते निरंतर उगते रहते हैं। तुलसी से जुड़े कुछ और सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। तुलसी के पौधे के आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखें। वहां कोई गंदगी, कूड़ा करकट या अपवित्र वस्तु न रखें। तुलसी के पास जूते चप्पल उतार कर ही जाएं। अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श न करें। तुलसी की माला को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुलसी की लकड़ी से बनी माला से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राम जी के मंत्रों का जप करना विशेष फलदायी और शुभ होता है। तुलसी की माला धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाव होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बुध ग्रह से गहरा संबंध रखता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो, उन्हें नियमित रूप से तुलसी की सेवा और पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे बुद्ध से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं और बुद्धि, वाणी, शिक्षा तथा व्यापार में असाधारण लाभ मिलता है। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के पावन दिन तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी का शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ विधिवत और धूमधाम से विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह में श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होता है या उसका आयोजन करता है, उसे कन्यादान जैसा महान पुण्य प्राप्त होता है। यह अत्यंत शुभ, मंगलकारी और पुण्यदायी कार्य माना जाता है। तुलसी विवाह के बाद से ही शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। तुलसी की परिक्रमा करने का भी अपना विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। परिक्रमा करते समय मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और उनसे परिवार के कल्याण की कामना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और इन सभी महत्वपूर्ण नियमों का पूर्णतः पालन करें। तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं, बल्कि साक्षात देवी तुलसी का पवित्र स्वरूप है। इसकी निष्ठापूर्वक सेवा और भक्तिपूर्ण पूजा से घर में अपार सुख, शांति, समृद्धि, धन, धान्य और आरोग्य का स्थायी वास होता है। तुलसी माता की कृपा से परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, घर में बरकत बनी रहती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे युग में जब हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों, तनाव और चिंता से घिरे हुए हैं, तुलसी हमारे लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपचार और आध्यात्मिक शक्ति है। इसके नियमित सेवन और पूजन से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से प्रसन्न और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। हमें अपनी प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और पूर्वजों के दिए गए अमूल्य ज्ञान को सम्मान के साथ संजो कर रखना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी सौंपना चाहिए। तुलसी की पूजा हमारी महान संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अंग है, जो हमें हमारी जड़ों से गहराई से जोड़ती है और हमारी पहचान बनाती है। अगर अभी तक आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आज ही किसी शुभ मुहूर्त में लाएं और इन सभी शास्त्रोक्त नियमों का पूर्ण पालन करते हुए उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा और पूजा आरंभ करें। आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। घर का वातावरण पवित्र और प्रसन्न होने लगेगा और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होने लगेगा। दोस्तों, अगर यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों तथा मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें,
ताकि उन्हें भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ मिल सके और वे भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर